फॉरेस्ट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। भाई जंगल की परिभाषा कैसे होती है? जंगल की परिभाषा उस पे दी जाती है। जंगल के 3 पैरामीटर होते हैं, फॉरेस्ट को परिभाषित करने के 3 पैरामीटर होते हैं। देखते हैं भारत की परिभाषा किन किन पैरामीटर पर आधारित है। ठीक है, फॉरेस्ट डेफिनेशन। सो एज पर डिसीजन 19, जो कॉप की जो आपकी 19 है, डिसीजन 19 ऑफ, जो हमारी कोप 19 थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 9, कीटो प्रोटोकॉल, उसके डिसीजन नंबर 19 के अंदर में फॉरेस्ट की परिभाषा दी गई थी और उसने कहा था कि हर देश अपनी अपनी परिभाषा इन पैरामीटर के आधार पर तय कर सकता है। 3 पैरामीटर बताए गए थे। पहला क्या था? क्राउन कवर। जैसे पेड़ होता है ना, जैसे पेड़ है तो ये जो ऊपर होता है इसका क्राउन कवर होता है। तो ये क्राउन कवर की बात की गई थी कि 10 से लेकर 30%। अब कोई 10 से 30% के बीच का क्राउन कवर अपना डिफाइन कर सकता है, फॉरेस्ट डिफाइन करना है उसको। तो जो क्राउन कवर है उसको 10 से लेकर 30% के बीच में डिफाइन कर सकता है। अरे पेड़ पे पत्ते होते हैं ना, मान लो कोई गंजा हो पेड़, टहनी टहनी हो, तो कम से कम 10% और अधिक से अधिक कितना, 30%, तो उसको पेड़ फॉरेस्ट के उसमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो कह रहा है क्राउन कवर जो कैनोपी है वो 10 से 30% हो। 10%, इंडिया ने 10% लिया हुआ है, भारत ने मानना है कि 10%। एक पेड़ है उसकी ट्री डेंसिटी जो है 10% अगर है उस एरिया की, ठीक है, जैसे पेड़ है उसकी जो कैनोपी है उसका 10% फॉरेस्ट एरिया में काउंट किया जाता है। दूसरा, मिनिमम एरिया ऑफ स्टैंड। कॉप 9 जो थी, जो क्योटो प्रोटोकॉल थी हमारी, उसके अंदर में डिसीजन नंबर 19 में बताया गया था क्या, कि मिनिमम एरिया, फॉरेस्ट एरिया, पेड़ लगे हैं बहुत सारे, मिनिमम एरिया 0.05 हेक्टेयर से लेकर आप 1 हेक्टेयर तक का जो एरिया है उसको आप किस में गिन सकते हो, फॉरेस्ट में। इंडिया ने 1 हेक्टेयर को गिना है कि मिनिमम हम 1 हेक्टेयर का गिनेंगे। ठीक है। मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्री पोटेंशियल टू रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ मेच्योरिटी, इसके आधार पर भी आप जंगलों को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वो 2 से लेकर 5 मीटर, मतलब कोई पेड़ है इन सितु, मतलब जहाँ पे था वहीं पे, तो अगर कोई पेड़ है कहीं पे उगा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर वो 2 मीटर लंबा हो जाता है तो आप उसको फॉरेस्ट में काउंट कर सकते हो, 2 कम से कम, और 5 तक जा सकते हो। इंडिया ने 2 मीटर को काउंट किया, हम 2 मीटर का जो पेड़ है उसको हम फॉरेस्ट काउंट करते हैं। ठीक है, इन सितु। तो ये परिभाषा है जो हमने कहाँ मिली थी, आपका क्योटो प्रोटोकॉल कोप 19 के अंदर, डिसीजन नंबर 19। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इंडिया की डेफिनेशन इसी पर आधारित है जैसे मैंने आपको बताया था, और भारत की डेफिनेशन को UNFCCC और जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है दोनों मानते हैं। ठीक है, हम यूज़ करते हैं ना भाई, हमारा, हम इसके भी मेंबर हैं, हम इसके भी मेंबर हैं, तो इनकी जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, हमें इनको रिपोर्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है इंडिया में इतने फॉरेस्ट हैं। तो जब फॉरेस्ट हम बताएंगे कि हमारे देश में इतने फॉरेस्ट हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई हमने कौन सी फॉरेस्ट डेफिनेशन को मानना है, क्योंकि इन्होंने तो हमें ऑप्शन दे दिए कि कोई कुछ भी मान सकता है, तो हमने किस डेफिनेशन को मानना है वो हमें बताना है। तो हमने डेफिनेशन किसको मानना है वो मैंने बता ही दिया आपको दोस्तों। हमने माना है कि 10% कैनोपी एरिया, क्राउन एरिया, हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर तक हम मानेंगे, और मैक्सिमम मिनिमम 2 मीटर वाला हम जो है उसको हम फॉरेस्ट में काउंट करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट कवर जो इंडिया में डिफाइंड किया है, फॉरेस्ट कवर को हमने कहा कि ऑल लैंड, भारत के अंदर जितनी भी जमीन है मोर देन 1 हेक्टेयर, जिसमें 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया पर पेड़ है, ठीक है, जिसकी ट्री डेंसिटी कितनी है दोस्तों, 10% की ट्री कैनोपी है। अब उसकी ओनरशिप भले ही किसी के पास हो, उसका लीगल स्टेटस कुछ भी हो, लेकिन इंडिया में अगर 1 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया है जहाँ पर पेड़ है और उनकी जो कैनोपी है वो 10% की है, उसको हम क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। ये हमारी भारत की परिभाषा है। इसमें कह रहा है कि सच लैंड, इसमें नेसेसरली जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड है, जो फॉरेस्ट रिकॉर्ड में वो भी आती है, और जो फॉरेस्ट रिकॉर्ड में नहीं है हम उसको भी काउंट करते हैं। जैसे हमने बैम्बू कल्टीवेशन कर लिया, जैसे हमने ऑर्चिड्स बना दी, आम के बाग लगाते हैं हम, उनको भी हम फॉरेस्ट में काउंट करते हैं। बाग लगा देना आम का, बड़े बड़े बाग होते हैं, उनको भी हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, काउंट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है, इट हैज क्लियरली बीन डिफाइंड इन ऑल द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हमारी जो ISFR रिपोर्ट होती है उसमें हमने परिभाषा बताई हुई है कि हम अपने फॉरेस्ट को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। 3 क्राइटेरिया, पहला मिनिमम 1 हेक्टेयर, 2 मीटर की हाइट, और ट्री कैनोपी 10%, याद रखेंगे। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, भारतीय स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, इंडियन स्टेट ऑफ, ये इसी से हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें हम 2 प्रकार के वो करते हैं, 2 प्रकार के वो बनाते हैं, हम कैटेगरी बनाते हैं। पहली कैटेगरी होती है इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया।
इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में क्या आएगा, वो एरिया जो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर मेंशन है, जो फॉरेस्ट एरिया जहां पर या तो नेचुरली फॉरेस्ट एरिया था, रिजर्व्ड एरिया है, या जो फॉरेस्ट गार्ड है, जंगल वाले लोग हैं, जंगल के अधिकारी, उन्होंने प्लांटेशन की है, उसको हम किस में रखते हैं, इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। और जो फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों नहीं किया, जैसे आम का बाग लगा दिया, आम का बाग उन्होंने नहीं लगाया और वो नेचुरल फॉरेस्ट भी नहीं है, वो ऑर्चिड्स हैं जो हमने लगाए हैं, ठीक है, उसको हम किस में गिनते हैं, आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, इसमें हम गिनते हैं। तो दोज इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये बेसिकली नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ लगाए हैं उनको हम, हमारी जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उनके अंदर हम इनसाइड रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया में काउंट करते हैं। पीआईबी में आया हुआ, इंपॉर्टेंट है ये फॉरेस्ट की परिभाषा, ठीक है, सीधा सवाल आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर यहां से। फॉरेस्ट एरिया जो है, जो ऐसे अब इंडिया में मैंने क्या बोला, ये तो नेचुरल वाले को तो हम इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, लेकिन जब हम फॉरेस्ट कवर देखते हैं तो हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों को मिला के बात करते हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट कवर आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और मैंगो, जैसे मैंने आउटसाइड फॉरेस्ट कवर में मैंगो, कोकोनट प्लांटेशन, इनको हम आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया में काउंट करते हैं। दस डेटा ऑफ मैंगो प्लांटेशन एक्सेट्रा इज ऑटोमेटिकली गेटिंग सेपरेटेड आउट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज रिपोर्टिंग द फिगर ऑफ आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सेपरेटली। वो हम अलग से दिखाते हैं, जब हमारी रिपोर्ट बनती है तो ये हम अलग से दिखाते हैं कि जो हमने प्लांटेशन की हुई है, और बाकी इनका हम प्रॉपर सैटेलाइट वगैरह से सारा हम डेटा चेक करते हैं, हम जो वैसे डेटा है हम उसको पूरा जो है टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने फॉरेस्ट डेफिनेशन क्या है, फॉरेस्ट की परिभाषा क्या है, वो आपके सामने डिस्कस की। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताओ फटाफट से। छठा टॉपिक था, नाउ विल मूव टू द 7th टॉपिक, 7वें टॉपिक की ओर बढ़ेंगे हम, ठीक है। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो और वीडियो लाइक कर दो दोस्तों। 725 हो गए हैं, ठीक है, आज 1000 नहीं हो पाएंगे वीडियो के अंदर में सारे, यार ऐसा मत किया करो। जो बाद में देखेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है बच्चों, हमारी क्लास अब मैं मॉर्निंग में ही करूँगा, पहले मैं कर देता हूँ 4-5 दिन, तो आपको यकीन आ जाएगा, ठीक है। सब बच्चे मॉर्निंग के अंदर आ जाया करो यार। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।